ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव की पावन कथा। सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष की जो पंचमी तिथि आती है वह विवाह पंचमी के नाम से जानी जाती है। यह बड़ा ही पावन पर्व है। श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का उत्सव इस दिन हुआ था। भगवान श्री सीताराम जी का मंगल विवाह इस पावन तिथि में हुआ था, मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को। तो इस पावन पर्व पर, इस पावन तिथि पर आज हम सभी भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरित्र, श्री सीताराम जी के मंगल विवाह की पावन कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो सभी चित्त लगा करके इस पावन कथा का श्रवण करिए। सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी को इस विवाह की मंगल बधाई हो। बधाई देते हुए भगवान श्री सीताराम जी का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम उनको प्रणाम करते हैं और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस में से हम श्री सीताराम जी के पावन मंगल विवाह के चरित्र को श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम आह्वान मंत्र। आज भगवान श्री सीताराम जी का विवाह है, इसलिए सपत्नीक सभी भ्राताओं को, क्योंकि श्री सीताराम जी का विवाह जिस दिन हुआ उस दिन ही उनके तीनों भ्राताओं का भी विवाह हुआ। इस प्रकार चारों भ्राताओं के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम पत्नी सहित सपत्नी श्री सीता जी, राम जी और उर्मिला जी, लखनलाल जी, मांडवी, भरत जी, श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हुए आह्वान मंत्र इस प्रकार कहते हैं। तुलसीक नमस्तुभ्यं मिहागच्छ शुचिव्रता नृत्य उपविश्येद पूजनम प्रतिगृहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। जिन्होंने इस पावन चरित्र को लिखा है उनकी वंदना की है। श्री वाल्मीकि जी जो आदि कवि माने जाते हैं, जिन्होंने आदि काल में इस रामायण को रचा है। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं निहागच्छ शुभप्रदा उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृहीष्व में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। श्री गौरीपति शंकर जी महाराज को प्रणाम करते हुए, क्योंकि इस कथा के अगर कोई वक्ता है सर्वश्रेष्ठ तो वह है श्री देवादिदेव महादेव। उनसे नमस्कार करते हुए और उस समता को, हे प्रभु हमको भी ऐसी समता दो जिससे हम भी इस पावन चरित्र को आपकी कृपा अनुभूति से कह सके। गौरीपते नमस्तुभ्यं मिहागच्छ महेश्वरा पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठम पूजा ग्रहण में। ओम गौरीपतिये नमः। आइए लक्ष्मण जी की वंदना करें। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सह प्रिया या मैं भागे समातिष्ठम पूजनम सह ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न महाराज जी की वंदना करी। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य मिहागच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम सभी कुरु शव में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय भरत जी की वंदना करें। श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहागच्छ सह प्रिय पीठक अस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा ग्रहण में।
ओम श्री शैपत्निकाय भरताय नमः। और आइए श्री राम रसिक, जिनको सबसे संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जानते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रिय हनुमान जी महाराज की वंदना करें। श्री हनुमानम नमस्तुभ्यम मिहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठम पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अत प्रधान पूजा च कृत्वा विधि पूर्वक पुष्पांजलि गृहीत्वा तु धान कुरुष्य च। अब भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करें। रक्तांबुज दलाभिनयनम पीताम्बरालंकृत श्यामदेव भुज प्रसन्न वदन श्री सीतया शोभिताम कारुण्यामृत सागरम प्रिय गण भ्रातादि भिभावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम। आगच्छ जानकी नाथम जानक्या सह राघवम ग्रहण मम पूजा च वायु पुत्रादि भेयुतः। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम जी की उनके भ्राताओं सहित वंदना की है। अब उनके पावन ध्यान करते हुए इस चरित्र में प्रवेश करेंगे, भगवान श्री के इस पावन विवाह चरित्र में। माम अवलोकयम पंकज लोचनम कृपा विलोक निशोच विमोचनम नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूत बल भंजनम मुनि संजन रंजन अगंजनम भूषुर शशि नव वृद्ध बलाहक ऐ शरण शरण दीन जनगाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खरदूषण विराद वद पंडित रावनारी शुक रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यालिक मद खंडनम शब विधि कुशल कोसला मंडनम कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि पर्णत जन। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए सीता जी सहित उनकी छवि को अपने मन मंदिर में बिसा करके इस पावन चरित्र का श्रवण करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहां से भगवान जी के विवाह की इस पावन कथा को प्रारंभ किया है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आइए पावन चौपाइयों के साथ। धनुष जय सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथा राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही विश्वामित्र जी उनको लेकर के आए यज्ञ की रक्षा के लिए, उन्होंने इस यज्ञ को संपन्न कराया और अब श्री राम लखन जैसे ही धनुष यज्ञ का बुलावा आया विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी आज से राम जी को और लखनलाल को लेकर के चले हैं। मुनिवर के साथ भगवान श्री चले हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखा। आश्रम भी कैसा कि खग मृग जीव जंतु तह नाही, कि उस आश्रम में न कोई पशु था न पक्षी, कोई भी जीव जंतु न था। ऐसा विचित्र आश्रम था। देख करके भगवान ने पूछा, प्रभु ये ऐसा क्यों है? जैसे ही प्रश्न पूछा, प्रभु जी आगे बढ़े तो उन्हें एक पत्थर की शिला भी दिखाई दी। भगवान जी ने उस शिला के विषय में पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, आज देखिए कृपा निधि श्री रामचंद्र जी का स्वभाव, जानते हैं, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, भक्त के उद्धार के निमित्त आज पूछ रहे हैं। जो माँ अहिल्या
पत्थर की शिला बनी भगवान जी की राह निहोर रही थी। आज भगवान श्री उनका पता स्वयं पूछ रहे हैं कि ये कौन है, यह पत्थर की शिला कैसी है। जैसे ही भगवान जी ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। जैसे भगवान जी ने पूछा कि हे गुरुवर, यह पत्थर की शिला कैसी है, तब मुनिवर ने विस्तार पूर्वक शव कथा कही। कहा कि गौतम नारी श्राप वस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। हे प्रभु, आपके श्री चरणों की रज चाहती है। जिस प्रकार गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दिया था और उस श्रापवश में पत्थर की देह धारण किए हुए थी, उस कथा को विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाया और कहा कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों की धूली चाहती है। विश्वामित्र जी जानते हैं श्री रामचंद्र जी के प्रताप को कि इनकी श्री चरणों की रज ही मां अहिल्या का उद्धार कर सकती है। उनको पुनः उनका स्वरूप प्रदान कर उन्हें पतिलोक प्रदान करने की क्षमता अगर कोई रखती है तो वह भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूली है, उनके श्री चरणों की वह रज है। और आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। धन्य है मां अहिल्या के अहोभाग कि आज भगवान श्री उनके द्वार पर उनका उद्धार करने के लिए स्वयं आए हैं। भक्त अगर विवश है आने में तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं और स्वयं उसका उद्धार करते हैं। बस भगवान के प्रति भाव रखे तो सही कि एक ना एक दिन मेरे करुणा निधान यहाँ आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। मां अहिल्या का यही भाव था कि भले ही मुझे पत्थर का स्वरूप मिल गया है, लेकिन जब मेरे प्रभु आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे, एक ना एक दिन मेरे रघुवीर मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। और आज वह क्षण आ गया है मां अहिल्या के जीवन में कि भगवान श्री पधारे हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, परिषत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही, वचन कहीं अति से बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नैने जल धार बही, अहिल्या बड़ी भाग तिहारी है, तेरे घर राम पधारे है, शबम भगवान पधारे है, पूजा के लिए पुष्प न चंदन, दे में चारो आरती बंदन,
पश्चाताप के दो आंसू ही प्रभु को प्यारे हैं। अहिल्या बड़े भाग तिहारे हैं, तेरे घर राम पधारे हैं। शुभम भगवान पधारे हैं। धीरजो मन कीन्हा प्रभु गच छीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जे रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजनु सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहि पाई सरी नहीं आई, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन। यह ही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ ने मांगहु वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुशरीता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अजी मम। सिर धरे हो कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बारे बारे हरि चरण पड़ी, जो अति मन भावा शोभर पावा। गे पति लोक आनंद भई, राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने माँ अहिल्या का उद्धार किया और अब आगे बढ़े, गंगा मैया का पावन दर्शन किया। तब श्री विश्वामित्र जी ने भगवान जी को वह पवित्र कथा सुनाई कि किस प्रकार गंगा मैया पृथ्वी पर आई। भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए। अब आगे बढ़े हैं, पहुंचे हैं कहा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री आज पधार गए हैं कहा। हर्षी चले मुनि वृद्ध सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। आज भगवान जी जनकपुरी में प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही भगवान जी ने जनकपुरी की शोभा देखी, बड़े हर्षित हुए। मकरंद रस से मतवारे होकर मोरी सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द का गान कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सब प्रकार से सुखदाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। नगर की ऐसी सुंदरता है कि मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मनियों के बने विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया हो। भगवान जी ने इतनी सुंदर नगरी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। आज भगवान जी कहाँ पर ठहरे हुए हैं कि देखी अनूप एक अवराही, शब्द पास सब भांति सुहाई।
कोशुक कहे ही मोर मनु माना, इहा यह रह ही रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुवीर, आज हम इसी आम्रपालिका में ठहरेंगे, यहीं पर रहेंगे। और भगवान जी आज आम्रवाटिका में ठहरे हुए हैं। जैसे ही जनक जी तक संदेश पहुंचा है कि भगवान की कृपा से विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन सुना, बड़े ही प्रेम से उन्हें लाने के लिए श्री जनक जी आगे बढ़े हैं, उनकी अगवानी करने के लिए। और कीन्हि प्रणामु चरण धरी माथा, दीन असीष मुदित मुनि नाथा। जनक जी ऋषि मुनियों का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा प्रेम भाव है। विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो आकर के श्री चरणों में मस्तक रख दिया, आशीर्वाद ग्रहण किया। आज अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि विरप वंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राउर आनंदे। सबको प्रणाम किया है और कुशल सेम पूछी विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी भी लखनलाल के संग आए, जो फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। और जैसे ही आज जनक जी ने देखा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। आज जनक जी का नाम विधे श्रीतात हो गया, उन्हें शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। जैसे ही भगवान श्री जी की सुंदर छवि को देख लिया है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। भगवान जी की सुंदर छवि को देख करके आज जनक जी की सब शुद्ध बुद्धि विसर गई। और तब विवेक का आश्रय लेकर के धीरज धारण करके मुनिवर ने पूछा कि हे विश्वामित्र जी, हमें यह बताइए कि ये दोनों कौन है। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये कौन है जो आपके साथ पधारे हैं? ये कोई मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश की शोभा है? कौन है? हमें इनका परिचय दीजिए। जैसे ही परिचय मांगा, विश्वामित्र जी ने क्या कहा, रघुकुल मणि दशरथ की जाए, ममिहित लागी नरेश पठाई। हंस करके कहा, विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परिचय दिया। कहा कि रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। इन्होंने ही मेरे यज्ञ की रक्षा की है, उसे संपन्न कराया है, ताड़का का वध किया है, राक्षसों को मार गिराया है और अहिल्या जी का उद्धार इन्होंने किया है। जैसे ही उनके इस प्रभाव को सुना, अब तो जनक जी मनी मन सोचने लगे कि इनको देखते ही मेरे हृदय में बड़ा उत्साह हो रहा है। आज ऐसी प्रीति मुझे इनके प्रति हो रही है, ये मुझे ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। हे नाथ, राजा बार बार देखते हैं श्री रामचंद्र जी की ओर, दृष्टि नहीं हटती है, मन में बड़ा उत्साह है। तदनंतर जनक जी को विश्वामित्र जी ने विदा किया। जनक जी अपने राजमहल में आए, कार्य में लग गए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही गुरुवर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हम लखनलाल की इच्छा है प्रभु जनकपुरी देखने की, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है भाई। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा मिली तो दोनों भाई आज जनकपुरी को देखने के लिए गए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए
स्त्रियां अटारियों पर आकर के भगवान जी के इस पावन स्वरूप का दर्शन करने लगी है। पीत वसन परिकर कटी बाधा, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। कैसी सुंदर जोड़ी है। सब देख रहे हैं, एक श्याम शरीर है, एक गोर शरीर है। और सब पुरवासी आपस में सखी बात करने लगी, कहने लगी कि हे सखी, इन्हें देखो तो सही, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों भी ऐसी शोभा तो कहीं देखने सुनने में भी नहीं मिलती। अब जो भी सुनता भगवान जी की स्वरूप की छवि का वर्णन सुनता, अपने कार्य छोड़ करके भगवान जी के सुंदर मुख कमल का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। और स्त्रियां आपस में एक दूसरे से परिचय दे रही है कि बहन, मैंने क्या सुना है इनके विषय में कि ए दो दशरथ के ठोडा, बाल मराल ही के कल जोटा, मुनि कोसुक मग के रखवारे, जिन रज रन अजिर निशाचर मारे। एक सखी आकर के कहने लगी कि मैंने सुना है ये विश्वामित्र जी के साथ पधारी है और दशरथ जी के पुत्र हैं। इतने में ही एक सखी आई आकर के कहने लगी क्या कि पता है, गोर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, और कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामू रामू धनु सायक पानी। कहने लगी कि पता है सखी, इनके नाम क्या है। जो यह श्यामल शरीर है, यह कौशल्या जी के पुत्र है, इनका नाम है राम। और जिनका रंग गोरा है, गोर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था के हैं, जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं और रामचंद्र जी के पीछे चलते हैं, उनका नाम है लखन जी। और ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। अब और आपस में कहने लगी कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। अब स्त्रियां आपस में जैसे ही देख रही है, और तभी भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके सब श्री गौरी गणेश को मनाने लगी हैं। कहने लगी, हे प्रभु, हमने जितने भी पुण्य किए हैं उनके प्रभाव से जानकी जी का यही वर हो, हमारी जानकी का वर यही रचा हुआ हो, और फिर हमें बार बार इनके दर्शन मिला करेंगे, ये बार बार जनकपुरी में आया करेंगे, हम इनके श्री मुख का दर्शन किया करेंगे। और इस प्रकार सब अपने पुण्य की दुहाई दे करके भगवान जी को बना रहे हैं, विधाता को बना रहे हैं। प्रभु जी, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी जानकी का वर यही बने। कैसी सुंदर जोड़ी लगेगी। भगवान श्री नगर को देख करके आए और तब भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे ही गुरुवर के चरणों को दबा रहे थे तो उन्होंने कहा, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। जैसे ही गुरुवर के चरण दबा रहे थे तो गुरुवर बार बार आज्ञा देते हैं, लेकिन इस नहीं कि रामचंद्र जी बार बार चरण दबाते हैं। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ा आग्रह करके रामचंद्र जी को सोने के लिए भेजा, और लखन लाल अब श्री रघुवीर के श्री चरणों को दबाते हैं, और प्रभु बार बार लखन लाल को भेजते हैं कि जाओ, अब तात तुम भी शयन करो। और तब वे उनके ही श्री चरणों में अपने मस्तक को रख करके और उन श्री चरणों को अपने हृदय में धर करके लेटे रहे। ऐसा अगाध प्रेम है लखनलाल का श्री रघुवीर के प्रति। जैसे ही सवेरा हुआ, अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरुवर से आज्ञा ली, समय जानी गुरु आयुष पाही, लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प वाटिका में भगवान जी चले हैं आज पूजा के पुष्प लाने के लिए गुरुवर के। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के दोनों भाई पुष्प वाटिका में आए, और जैसे ही भगवान श्री पुष्प वाटिका में आए, इधर माँ गौरी माँ जानकी गौरी जी का पूजन करने के लिए माता की आज्ञा लेकर के गौरी पूजन के लिए चली है। ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जन्नी पठाई।
माँ सीता जी गौरी मैया की पूजा करने के लिए चली है। और जैसे ही माँ जानकी गौरी मैया की पूजा कर रही थी तो एक सखी आकर के वर्णन करती है कि देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोरी विभाति सुहाई, श्यामल गोर की भी कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु वाणी। जैसे ही माँ जानकी गौरी मैया की पूजा कर रही थी एक सखी दौड़ करके आई, बड़ी चंचल सखी है। आकर के माँ जानकी से कहने लगी, हे सीता, हे सखी सुन तो, हे सखी सुन तो, जिन दो राजकुमारों के विषय में जो हम चर्चा कर रहे थे, आज वही दोनों राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर है, वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को कैसे बखानूं। जिन्होंने इनको देखा है उनमें वाणी नहीं है, वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, इसलिए सखी इनका वर्णन कैसे कर सकूं। अब तो तुम ही चलो और उस छवि का दर्शन करके आओ। और तब सखी सीता जी को आगे करके चली अग्र करी, प्रिय सखी हो सोई, प्रीति पुरातन लख ही न कोई। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का माँ जानकी का सुंदर मिलन होने वाला है। उनके मुख कमल का दर्शन माँ जानकी को होने वाला है और माँ जानकी के मुख कमल का दर्शन आज श्री रामचंद्र जी को होने वाला है। सुमरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकति शकल, दिसी जनु शिशु मृगीश भीत। आज नारद जी के वचन माँ सीता जी को याद आए और माँ जानकी सखी को आगे करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख कमल का दर्शन करने के लिए चली है। भगवान श्री पुष्प वाटिका में पुष्प ले रहे हैं। लताओं की ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोरी किशोर सुहाए। लताओं की ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोरी किशोर सुहाए। एक दूजे को निरखत मन ना घाए, राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए। इधर माँ जानकी वृक्ष की ओट पे भगवान जी के मुख कमल का दर्शन कर रही है। आज भक्ति और भगवान का पावन मिलन हुआ है पुष्प वाटिका में। भक्ति स्वरूपा माँ जानकी है, भगवान स्वरूप श्री रामचंद्र जी है। आज दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों को परस्पर दर्शन हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे की छवि को निहार रहे हैं। राम सिया में श्रिया राम में एक ही रूप लखाए, एक दूजे को निरखत मन ना घाए। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का और माँ जानकी जी का पहला दर्शन माँ जानकी का भगवान को पुष्प वाटिका में मिला और भगवान जी को माँ जानकी का सर्वप्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में मिला है। जैसे ही माँ ने भगवान जी की छवि को देखा है, सीता जी ने रामचंद्र जी की छवि को देखा है, पुनः माँ जानकी गौरी मैया की सुंदर छवि के पास आकर के स्तुति करती है माँ की। आइए उस पावन स्तुति का पाठ करें।
माँ जानकी माँ गौरी की छवि को प्रणाम करती हुई इनकी स्तुति करती है। जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महिषी मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तभी आदि मध्य अविशारा, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी शबीब विहारिणी, पति देवता सुत बाहु, मातु प्रथम तव रेक, महिमा मिथ न सकहि कहीं, सहस शारदा से, सेवत तो ही सुलभ फल चारि, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सभी होय सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बस हो सदा उरे पुरे सबही के, कीन्हु प्रगट ने कारण तेहि, अस कहि चरणी गही वेदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर से प्रसादु सिरोधरे हो, बोले गौरी हरि सो हे भरे हो, सुनु सिय शते असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, शोवर मिलहि जाहि मधुराचा, शोवर मिलहि जाहि मधुराचा, मनु चाहि राजै मिलहि शोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जय मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल श्रिय, हर्षु न जाहि कही, मंजुल मंगल मूलि वामे अंग, फरकने लगी। माँ गौरी के श्री चरणों में माँ जानकी ने अपनी विनती की, विनय की, माँ से आशीर्वाद ग्रहण किया। जो माँ की प्रतिमा पर, माँ की छवि पर माला धारण की हुई थी, माँ ने आशीर्वाद स्वरूप वही माला माँ जानकी के गले में अर्पण कर दी। और आज माँ जानकी जी को सुंदर शुभ शकुन होने लगे हैं। उन्हें माँ गौरी का आशीर्वाद मिल गया है कि श्री रामचंद्र जी ही उनके पति होंगे। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फिकन लगी। वाम अंग फरक फरक करके माँ को संदेश देते हैं कि यही तुम्हारे स्वामी होंगे। माँ जानकी बड़ी हर्षित हुई और पिता के भवन को गई। अब इधर भगवान श्री रामचंद्र जी भी पुष्प वाटिका में से पुष्प लेकर के गुरुवर के श्री चरणों में पधारे हैं।
श्री रामचंद्र जी का बड़ा पावन स्वभाव है। गुरुवर के सम्मुख आकर के सभी बातें उन्होंने वर्णन की है। गुरुदेव ने सुंदर आशीर्वाद दिया है। कहा है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु वही सुखारे। कि तुम्हारे मनोरथ जो भी हैं भगवान जी की कृपा से शीघ्र सिद्ध होंगे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुवर को प्रणाम करते हुए और आज्ञा पाकर के विश्राम किया। रात बीतने पर भगवान जी जागे हैं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री शंकर जी महाराज का पूजन करते हैं, गौरी शंकर की वंदना करते हैं। इधर मां जानकी जी के स्वयंवर की तैयारी चल रही है। जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया है, विश्वामित्र जी के सम्मुख भेजा है। विश्वामित्र जी आए हैं, दोनों भाई भी उनके संग आए हैं। आज स्वयंवर में मां जानकी जी उसी को वरेगी जो उस धनुष को भंग करेगा। सभी को विदित है भगवान श्री आज रंगभूमि में पधारे हैं। जैसे ही आमंत्रण मिला सदानंद जी के द्वारा विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों के संग आए हैं रंगभूमि में। जैसे ही भगवान जी रंगभूमि में आए हैं तो सबने उनकी छवि का दर्शन किया है। जिसने जैसा भाव रखा भगवान की छवि को वैसे स्वरूप में देखा है। बड़ी पावन छुपाई है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखते श्री राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान जी की छवि को सबने अपने भाव के अनुसार देखा। जैसी जिसकी भाव रही भगवान जी का स्वरूप उसी रूप में दिख रहा है। जो राजा लोग थे भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप उन्हें ऐसा दिख रहा है कि मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए आए हैं। जो कुटिल राजा थे उनको ऐसी भयानक स्वरूप दिख रहा है, देख करके डर रहे हैं। जो छल से वहां राजा वेश में बैठे हुए राक्षस थे उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखा है। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण के रूप में देखा है। और मां जानकी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने वर के स्वरूप में देखा है। इस प्रकार भगवान जी रंगभूमि में पधारे हैं। मां जानकी की सखिया भी अब जैसे ही सदानंद जी का संकेत मिला तो मां जानकी जी आज स्वयंवर में पधारी है। मां की सखिया उन्हें गीत गाती हुई, मंगल गीत गाती हुई लेकर के आई। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, चले संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, सोई नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, वो सड़ सकल सुदेश सुहाई, अंगे अंगे रचे
सखिन बनाई, धीरे चलो सुकुमार श्री हरि, धीरे चलो सुकुमार श्रिया हरि। रंगे भूमि जब से पगुधारी, देखे रूप मोही नर नारी, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सिया। माँ जानकी जी को सखिया लेकर के आई है और मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। मुनि के समीप मारे श्री रामचंद्र जी को देखा है, बड़ी प्रसन्न हुई माँ जानकी। भगवान जी के स्वरूप पर उनके नेत्र मानो अपना खजाना पा करके ललचा करके वहीं स्थिर हो गए हैं। लेकिन गुरुजन नाज समाज बड़, देखी सी अस कुचानी, लागी विलोकन सखिन तन रघुवीर उर आनी। परंतु गुरुजनों के लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देख करके माँ जानकी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय रूपी मंदिर में ला करके सखियों की ओर निहारने लगी। अब बंदी जन आए, उन्होंने विधे राज ने जो प्रण लिया था आज उसको सुनाया है, जिस कारण बड़े बड़े राजा पधारे हैं, देश विदेश से राजा आए हैं स्वयंवर में। आज जनक जी के आदेश पर बंदी जनों ने उसको सुनाया है कि सोई पुरारी को रंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जे समेत वे देही, बिनहि विचार बरहि हट देही। कि जो भगवान शिव के इस कठोर धनुष को आज इस राजसभा में तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। जैसे ही संदेश सुना, प्रण सुना श्री जनक जी का, तो सब राजा सुनकर के ललचा उठे। जो अपनी वीरता के अभिमानी थे, मन में तमतमाए कि हमारे शिवा कौन जानकी को वर सकता है। कमर कस के अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे, अनेकों प्रकार से धनुष की ओर बढ़ने लगे और धनुष को उठाने का प्रयत्न करते, लेकिन धनुष डगमगाया तक नहीं, हिला तक नहीं, उठता तो जब। और जो कुछ विवेकी जन है वे धनुष के पास ही रह जाते, क्योंकि जानते हैं कि यह आराध्य शक्ति किसकी परम शक्ति है। यह तो युग युगांतर का संबंध है भगवान श्री सीताराम जी का। तो वे धनुष को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो कुछ मूर्ख राजा है किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा करके बैठ जाते हैं। और अब एक समय ऐसा आया कि सब राजा भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटार, डगही न सम्मुसरास नु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। दीप दीप के भूपति नाना। जब एक से धनुष नहीं उठा, दो से धनुष नहीं उठा, अनेकों प्रकार से 10,000 राजा एक साथ आकर के धनुष को उठाने लगे। उसी समय जनक राज को क्रोध आया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, तो मैं ऐसा प्रण करके अपने आप को लजाता नहीं, अपनी कन्या को कुंवारी नहीं रखता। मैं भूल गया था कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है। जैसे यह सुना लखनलाल क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि हे जनक राज, आपके सिवा कोई दूसरा ऐसी बात कहता तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग कर दिया होता। अरे जिस सभा में रघुकुल का एक भी लाल बैठा हुआ हो,
उस सभा में ऐसी बात शोभनीय नहीं है। यहाँ तो स्वयं श्री सूर्य कुलभूषण रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। और तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी का संकेत पाते ही लखनलाल सहज भाव से बैठ गए, शीश नवा करके बैठ गए। अब गुरु विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से, गुरु विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर के जैसे ही विश्वामित्र जी का संकेत मिला, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रामचंद्र जी, धनुष को भंग कीजिए, इस धनुष यज्ञ को पूर्ण बनाइए। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति इसने वही वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाणु कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मद मंजूरी वरि कुंजर गामी। मद मंजूरी कुंजर गामी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही विश्वामित्र जी का संकेत मिला कि हे तात, अब उठो और इस धनुष को भंग करो और जनक जी के संताप को हरण कर लो। भगवान श्री रामचंद्र जी मन ही मन भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करते हुए, गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करते हुए भगवान जी आगे बढ़े हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी। और जैसे ही भगवान जी धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं तो माँ जानकी गणनायक को मनाने लगी है। तब राम ही विलो की वेदी, सबे हरि देविनवती जेहि तेहि। मन ही मनि मनावा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरे नायक देवा, आजो लगे कीने हो तो सेवा। आजो लगे कीने हो तो सेवा। करहु सफल आपनी सेविकाई, करे तुहरे चाप गरुआई। बारी बारी विनती सुन मोरी, करहु चापे गुरुता अति थोरी। करहु चापे गुरुता अति थोरी। जिस तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर की दासी। करहु मोहि रघुबर की दासी। जेहि के जेहि परि सत्य स्नेहो, सो तेहि मिलई ने कछु संदेहो। सो तेहि मिलई ने कछु संदेहो। माँ जानकी बारंबार गणेश जी को, श्री गौरी शंकर जी को मना रही है। हे प्रभु, इस
धनुष के भार को हर लीजिए। आज तक मैंने जितनी भी आपकी सेवा की है, आपका पूजा अर्चन किया है, आज उन सब का फल दे करके प्रभु इस धनुष के भार को हर लीजिए। और जैसे ही देखी विपुल विकल वेदेहि, निमिष विहात कल्प शमते। जैसे भगवान जी ने जानकी जी को बहुत विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। ऐसा देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु को प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघवी उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खेजत गाड़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े। दही छन राम मध्य धनु तोरा, भरी भवन दुनि और कठोरा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही मां जानकी को विकल देखा, व्याकुल देखा, भगवान जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान जी ने धनुष को उठा लिया, प्रचंड चढ़ा ली और लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए ये 3 काम भगवान जी ने इतने फुर्ती से किए कि कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता तक नहीं लगा। सबने भगवान श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा और उस क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गया। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया है। अनेकों प्रकार से जय जयकार हुई। देवता लोग बाजे बजाने लगे। बाजे नभ गहे गहे निशाना, देव वधू नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसि दे आसीसा। भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी ने मंगल बधाई दी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे धनुष को भंग किया, तब संकेत पाते ही मां जानकी की सखिया मां जानकी को लेकर के आई। मां जानकी के हाथों में जय माला है और मां जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को मन में धारण किए हुए चल रही है। माँ की सखिया माँ को लेकर के आई है। सतानंद जी की आज्ञा मिली है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जी छाई। माँ जानकी जी जय माला हाथों में लेकर के चली है। सखियों के मध्य में माँ जानकी ऐसी सुशोभित है जैसे छवि गन मध्य महा छवि जैसी। और स्त्रियां मधुर मंगल गीत गा रही है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। दो दो चार चरण चलते चलते, श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चरित चित में, श्री का अद्भुत रूप निराला। पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। इस प्रकार मां जानकी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला अर्पण की। गावई छवि अवलोक ही सहेली, श्री जयमाल राम और मिली।
भगवान श्री रामचंद्र जी के गले में मां जानकी ने जयमाला अर्पण की। सभी ने मंगल बधाई दी। बोलिए श्री सीताराम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और मां जानकी की छवि को सभी प्रणाम करने लगे। ऐसी सुंदर छवि सभी बारंबार सोहत सिया राम के जोरी, छवि सिंगारू मन ही कठोरी। सभी कहती है कि श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगारस एकत्र हो गए हो, दोनों मिल गए हो। और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर के श्री लखनलाल जी बड़े हर्षित हुए। और आज लखनलाल जी ने मां जानकी को मातृभाव से देख करके श्री सीताराम जी को प्रणाम किया है। और जैसे ही इधर ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगु कुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटने का इतना घोर शब्द हुआ कि भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। परशुराम जी को देख करके सब डर गए, प्रणाम किया। लेकिन आज श्री परशुराम जी बड़े क्रोधित है। जनक जी से पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, भगवान शिव का धनुष किसने भंग किया है, किसने इसको तोड़ा है, यह बड़ी भीड़ किस लिए है, किस कारण सब राजा आए हुए हैं। तब सब समाचार जनक जी ने कह सुनाए। और जनक जी ने परशुराम जैसे ही जनक जी के वचन सुने तो परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा और धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर दिखाई दिए। और तब बड़े क्रोधित होकर के बोले कि हे मूर्ख जनक, बता किसने इस धनुष को तोड़ा है, शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य को, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक मैं पृथ्वी को उलट दूंगा। अब राजा बड़े भयभीत हुए, कुछ उत्तर देते नहीं बनता। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सभे विलो के लोक सब जान जान की भीरू, हृदय हर्ष विषाद कछु बोली श्री रघुवीरू। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब भयभीत है, मां जानकी जी भयभीत है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुने परशुराम जी बड़े क्रोध में आए, बोले कि सेवक है, सेवक वह है जो सेवा करे, सेवा का काम करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो तो, किसने इस धनुष को तोड़ा है, और जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो आज उसके कारण सब राजा मारे जाएंगे। जैसे ही परशुराम जी के वचन सुने लखनलाल जी मुस्कुराने लगे, बोले कि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, तब तो किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर लगता है आपकी ममता कुछ अधिक ही है। जैसे ही ऐसा परशुराम जी और क्रोधित हो गई, बोले कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने का भी होश नहीं रहा। सारे संसार में विख्यात है कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, शिव जी का धनुष है, क्या यह धनुइयों के समान है। लखनलाल जी ने हंस करके कहा कि देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक से हैं, पुराने धनुष तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था और यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कुछ दोष नहीं, मुनि आप बिना ही कारण के किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम ने कहा कि तूने मेरे विषय में नहीं सुना, मैं अब तक तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा था। अरे मूर्ख, क्या तुझे मैं कोई निरा मुनि जान पड़ता हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ,
विश्व भर में विख्यात, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी को राजाओं से विहीन किया है। बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को मार डाला है, बहुत बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दे डाला है, और बहुत से राजाओं को मैंने मार डाला है। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देख। और जैसे ही लखनलाल जी पुनः हंस करके कहने लगे कि हे मुनिवर, तो आपने तो आपने अपने को आप बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी फरसा दिखा करके डराते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल को संकेत किया। तब लखनलाल जी कहे जाकर के शांत हुए। और अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह मंगल घड़ी है, इसमें अधिक विषाद ठीक नहीं, अधिक लड़ाई ठीक नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अब अपना प्रताप दिखाया है। और आज परशुराम जी ने भगवान जी की छवि को देखा तो समझ गए कि यह कोई और नहीं, यह कोई सामान्य जन नहीं, यह तो साक्षात विष्णु स्वरूप है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी अद्भुत छवि का दर्शन मुनिवर को कराया है, तो मुनिवर समझ गए, परशुराम जी समझ गए कि यह तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अवतार है। आज लक्ष्मी नारायण का मंगल विवाह है, सीता जी लक्ष्मी जी स्वरूपा है, समझ गए। और तब फिर उन्होंने देखा कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, और अब अपनी उस कुठार को भी भगवान जी को, उस धनुष को भगवान जी को सौंप करके भृगु कुलभूषण चले गए। इस प्रकार परशुराम जी सुंदर आशीर्वाद दे करके कि अब यह मंगल कार्य किया जाए, ऐसा कह करके चले गए। सब बड़े ही प्रसन्न हुए। अब जनक जी ने पूछा कि हे सदानंद जी, क्या किया जाए, विवाह कैसे किया जाए। अब सदानंद जी ने कहा कि विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष भंग हुआ सो विवाह संपन्न हुआ। अब तो आप कुल के विचार के अनुसार से जैसा भी हो वह कार्य कीजिए। और तब विश्वामित्र जी और सदानंद जी के परामर्श पर जनक जी ने उनकी आज्ञा लेकर के लग्न पत्रिका आज अयोध्यापुरी में भेजी है। अवधपुरी में दूत आया है जनकपुर से, यह लग्न पत्रिका लेकर के अब तक जैसे अयोध्यापुरी में लगन पत्रिका आई, सब बड़े हर्षित हुए, घर घर में सम्मान गूंजने लगा कि श्री सीता राम जी का विवाह है, हमारे श्री रामचंद्र प्रिय रामचंद्र जी का विवाह है। जैसे यह सुना सब बड़े प्रसन्न हुए, बारात में जाने के लिए तैयार होने लगे। दशरथ जी ने संपूर्ण कार्य बड़ी शीघ्रता से कराया। भरत जी, शत्रुघ्न जी सब बारात सजा करके चले हैं। और जैसे ही बारात जनकपुर के समीप पहुंची है तो अगवानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह के साथ साथ ही श्री सदानंद जी और विश्वामित्र जी के अनुसार वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार श्री भरत जी का और लखनलाल का, शत्रुघ्न जी का विवाह भी माँ जानकी जी की छोटी बहनों से हुआ। उर्मिला जी से श्री लखनलाल जी का, और श्रुतकीर्ति जी से शत्रुघ्न जी का, मांडवी जी का भरत जी से पावन मंगल विवाह हुआ। अनेकों प्रकार से मंगल गान हुआ और चारों भ्राताओं का विवाह एक ही मंडप में हुआ। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी जी के विवाह की सभी विधि से वेद स्वयं आकर के अपनी विधि बताने लगे। विवाह के अनेकों प्रकार से विधि बताने लगे। कुलाचार से अनेकों प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी का पावन मंगल विवाह हुआ और सुंदर भावरिया होने लगी। भगवान श्री सीताराम जी अग्नि के साथ परिक्रमा करने लगे। स्त्रियां सुंदर मधुर मंगल गीत गाने लगी।
श्री रघुवर जी के संग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे बावरिया। श्री रघुवर जी के संग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे भावरिया। छाओ चहुदिसी प्रेम को रंग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे भावरिया। कुंवर कुंवरी कले भावरी देहि, देने लामु सभी सादर लेहि। जाए न बरनी मनोहर जोरी, जो पमा कछु कहूँ सो तोरी। गौरी श्री श्री राम के सत के आगे, लाजत कोटि अनंग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे भावरिया। श्री रघुवर जी के संग दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, धन्य विदेह कृतज्ञ धराती। बड़े भैर गोकुल संगे जोड़ के, गए शबि धूल पवन संगे उड़ के। तीन लोक में सभी उछिदा, ऐसी उदित तरंग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे भावरिया। प्रमुदित मुनि महावीरी फेरी, नेग सहित सबेरी तेनी मेरी। राम से ये सिर से दौर देही, राम से ये सिर से दौर देही। शोभा कही ने जाति वेद के ही, गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। श्री राम की कृपा बरसे सब सुख पाओरी, गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। दूल्हा राम जानकी दुल्हन, दूल्हा राम जानकी दुल्हन। वारी वारी जाओरी, गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, रीति सब जनक बोलाई। भरत लखन और रिपुसूदन संग, पाए वशिष्ठ को आयुध ब्याही। इस प्रकार भगवान श्री सीताराम जी का और चारों भ्राताओं का पावन मंगल विवाह हुआ और अनेकों प्रकार से दान दे करके चारों वधुओं को और वरों को श्री जनक जी के द्वारा विदा किया गया। बड़ा ही कारुणिक दृश्य है जब जनक राज मां जानकी को विदा करते हैं। इधर श्री दशरथ जी आज्ञा लेकर के जनक जी से बारात को लिवा लाए हैं, देकर के चले हैं। अभद्रपुरी में नित नए मंगल हो रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। जैसे सुना कि आज दशरथ जी बारात लेकर के आने वाले हैं, चारों वधुओं के साथ आज चारों वर आने वाले हैं। अयोध्यापुरी को अनेकों प्रकार से सजाया गया है और चारों राजकुमार आज विवाह करके लौट रहे हैं। आज अयोध्यापुरी में आने वाले हैं, अनेकों प्रकार से सब बड़े प्रसन्न हुए। सुनी संदेश सकल हर्षानी, जैसे यह सुना सब बड़े प्रसन्न हुए। और मात कौशल्या सुमित्रा के कई ने अनेकों प्रकार से मंगल आरती सजाई है। इस प्रकार भगवान श्री जैसे पधारे हैं, अनेकों प्रकार से स्वागत हुआ। आज अयोध्या नगरी धन्य हो गई है।
आज दशरथ जी और मात कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जी बड़ी हर्षित है, जैसे ही माँ जानकी जी और मात मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला जी पधारी है। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर श्री सीताराम जी के विवाह का यह चरित्र गाया है, जिसके श्रवण करने से जीवन के अनेकों कष्ट मिट जाते हैं, कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं और जीवन में नित नए मंगल होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस पावन चरित्र को गाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, उन पर श्री सीताराम जी की कृपा बनी रहती है। निज गिरा पावनी करनी कारणी, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपारी बारिधि, बारु कवि कोन लयो, उपवीत ब्याहु छमंगल, सुनिज सादरि गावही, वैदेही राम प्रसादिते जन, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के यश को कहा है, नहीं तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, किस कवि ने इसका पार पाया? किसी ने भी नहीं। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के इस मंगल में उत्सव को आदर पूर्वक सुनेंगे, गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुख प्राप्त करेंगे। वैदेही राम प्रसादिते जन, सर्वदा सुख पावही, सिय रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन, राम जसु। श्री सीताराम जी के इस विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए तो सदा आनंद ही आनंद रहेगा, उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री सीतारामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है, अमंगलों का हरण करने वाला है। तो इस प्रकार हमने आज भगवान जी के इस पावन पर्व पर, श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव के पावन अवसर पर इस पावन चरित्र को श्रवण किया है। आइए भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए, ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे, यद्यपूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलिए जय श्री सीताराम।